शुरुआत एक नई रीडिंग के साथ। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है ना? आप जानना चाहते हैं अपने पर्सन की करंट एनर्जी। आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है। आपके मन में हो सकता है ये चीज़ आए, काफ़ी टाइम से चल रही होगी कि कुछ भी करके ना यहाँ पे कुछ ना कुछ बातचीत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आप बोल नहीं पा रहे हो, पर रोज़मर्रा के कामों में आप इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हो कि आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है। वेलकम माय डियर सोल फैमिली। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे आखिरकार आपके पर्सन आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? पहली बात तो ये बता दूँ, आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है अपने घर वालों की तरफ से, चाहे वो सेटल होने के लिए हो। सेटल मीन्स मैं शादी की बात कर रही हूँ, या फिर करियर में सेटल होने के लिए हो। है ना? काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और आप ये प्रेशर ना बार बार सोच रहे हो, और आपको ये भी लग रहा है कि हाँ यार, ये प्रेशर तो जायज़ है। अगर ध्यान से देखा जाए ये प्रेशर बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि एक टाइम बाद सबके माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सेटल हो जैसे हम सेटल हुए थे, है ना? तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इस चीज़ में है कि आप अपने इस पर्सन पे स्टक हो अभी भी, ठीक है? तो आपके लिए ये एक झंझट जैसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी सेटल होने की बात आ गई, पर आप तो अभी तक माइंड में सेटल हुए नहीं हो, ठीक है? आपको तो अभी तक भी क्लैरिटी मिली नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा हमारी स्टोरी में। पता नहीं, शायद ऐसा हो कि सबके साथ ऐसा हो। ये कलयुग चल रहा है, 2023 चल रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा प्यार सच्चा हो ही ना, या पूरा ही ना होने दो। ये जस्ट ऐसा हो जैसे कि किसी किसी का हो गया तो ठीक है, अब नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आपको भी ऐसा लग सकता है, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो, ठीक है? आपके मन में ये चीज़ चल रही हो, काफ़ी बार चल रही हो, काफ़ी ज़्यादा चल रही हो। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, कुछ ना कुछ आपके पर्सन की तरफ से पीठ पीछे खिचड़ी पक रही है, ठीक है? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मुझे ऐसा ये लग रहा है कि जिस इंसान ने आपको शायद अकेला छोड़ा है, बीच मझधार में आपका साथ छोड़ दिया है, पीछे मुड़ के ये नहीं देखे हैं, जैसे कि मैंने बोला ना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। किसी और से आप कंप्लेन तो तभी करोगे ना जब जब आपके मन में कुछ ऐसा होगा। अब आपको ये है कि बस तुम्हें ही मेरी याद ना आई, तो अब किसी और से मैं क्या ही कह के, मतलब क्या कहूँ, मैं किसी और से क्या ही बोलूँ। आता है ना मन में, वही चीज़ है, वही चीज़ है। अब ये सारी चीज़ें ना रखी रखी रह जाएंगी। मैं आपको बता रही हूँ कैसे। अब आपके मन में ये चीज़ भी बहुत बार आ रही होगी, क्यों ये पर्सन आकर एक्शन नहीं ले रहे हैं, है ना? क्यों ये पर्सन आके आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं? तो मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे मैं ऐसे देख रही हूँ, दोनों की तरफ की अलग अलग कहानियाँ हैं। जहाँ पे आप कुछ बोल रहे हो, आपके पर्सन कुछ बोल रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे आपके मन में कुछ चल रहा है, आपके पर्सन के मन में कुछ चल रहा है। यहाँ पे आपके मन में ये चल रहा है कि ही और शी शुड कम, ठीक है? पर वहाँ पे दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कुछ अलग ही हिसाब, कुछ अलग ही इक्वेशन मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये ऐसे हिसाब लगा रहे हैं, और हिसाब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका आना बनता है, ठीक है? और उसी चीज़ का इंतज़ार ये पर्सन कर रहे हैं, टकटकी लगाए।
इस चीज़ के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि आपका आना बनता है ना। तो देख लो, कोशिश तो यही रहेगी आपके पर्सन की तरफ से कि आपको ये कन्विंस करे कि आप इन तक आ सको। हो रहा है ना, बहुत दिन से आपके मन में आ रहा है ना कि शायद मुझे बात करनी चाहिए, शायद वो मेरा इंतज़ार करे, शायद नहीं, 100% ये आपका इंतज़ार करें। ठीक है ना। अब ध्यान से देखते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। कुछ इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है, कुछ यहाँ पे हो रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो आपको महसूस होगा इतना दूर जो ये जा रहे हैं ना आपके पर्सन, कहीं ना कहीं बात ये है कि ये आपको तड़पा रहे हैं, ये आपको तरसा रहे हैं। ये मतलब आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, आपकी फीलिंग्स को भी ये जानते हैं। इसी वजह से ना इनको एग्जैक्टली पता है क्या करने से ये आपको अपनी ओर खींच सकते हैं। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ, अगर आप थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हो तो मैं ये भी बोल दूँ कि ये जो चीज़ है ना आपके रिश्ते में बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी। थर्ड पार्टी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना थर्ड पार्टी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है। थर्ड पार्टी ने आपको और आपके पर्सन से दूर रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये फैमिली है, कोई है बाहर, दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार में से हो सकते हैं कोई, ठीक है, वर्किंग पार्टनर है, कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल गई हैं, और इसीलिए आपके ऊपर ये चीज़ हावी हो रही है। ठीक है ना। इसीलिए आप दोनों के बीच में मतभेद हो रहा है। ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो आप कैंडल से ही पता लगा लो, आप दोनों ही ना एक ही आर्ग्यूमेंट पे घूम रहे हो सकता है जो लास्ट में आप दोनों के बीच में बात हुई हो, या कुछ ऐसा टॉपिक हो जिसमें आप दोनों का ही कुछ ना कुछ कहना है और कोई भी किसी से झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये एक मैटर है, एक कोई ऐसी बात है, ठीक है, चाहे किसी ने किसी को कुछ कह दिया हो, चाहे घर वालों को रिलेटेड या आपके फ्यूचर को रिलेटेड कोई ऐसी बात है जो आपको चुभ सी गई है और आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि इस पर्सन ने इतने साल की मेहनत के बाद, इतना प्यार निभाने के बाद, इतना सब कुछ लेन देन के बाद, इतना डेडिकेशन के बाद इन्होंने आपको ऐसे बोल दिया। इन्होंने सोचा भी नहीं कि आपको कैसा लगेगा, जो मन में आया वो उन्होंने तुरंत बोल दिया, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। ठीक है, जो मन में आया तुरंत बोल दिया, और आपके अनुसार तो इस पर्सन ने सोचा भी नहीं कि आपको कैसा लगा होगा। इन्होंने सोचा भी नहीं आपको कैसा लगा होगा, बस जो मन में आया ये करते चले गए, है ना। जो मन में आया इनके ये करते चले गए। और अगर मैं ध्यान से देख के बताऊं तो इनके मन में आपको लेके ना थोड़ी बहुत कड़वाहट है, इस चीज़ को लेके कि आपको ये रिलेशनशिप अब इम्पॉर्टेंट नहीं लगता। इनफैक्ट ये आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, कहाँ गए आपके एफ़र्ट्स। इनफैक्ट ये भी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन का ये भी कहना है कि आप मूव ऑन कर चुके हो या करना चाहते हो, या मूव ऑन आपको यही चाहिए था, आपको एक बहाना ही चाहिए था, और हो सकता है आपको एक तरीका चाहिए था जिससे आप उसको आधार बना के इस पर्सन से अलग हो सको। ये इल्ज़ाम है आपके ऊपर।
मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन इस बात से एग्री करते हैं। और अगर आप बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करते, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि एक्चुअल में इनका क्या था, इनकी क्या स्टोरी है, और एक्चुअल में आपकी तरफ से आप मुझे क्या बताना चाहोगे, क्या रियल स्टोरी है, लिखना ज़रूर। बहुतों के केस में ऐसा लगता है कि ये पर्सन शक का शिकार हुए हैं। कुछ नहीं, नॉर्मल किसी से अगर बातचीत रही है, फिर भी आपके पर्सन को ये लगा है कि आप इनसे बातें छुपाते हो। आपके पर्सन को ये लगा है कि आप इनको बताते नहीं हो। आपके पर्सन को ये लगा है कि आप दिल ही दिल में चीज़ों को रख देते हो, छुपा देते हो। इससे नुकसान ये होता है कि आपके रिश्ते में एक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनी रहती। हो सकता है इन्होंने आपके किसी दोस्त को लेके, या किसी काम करने वाले को लेके, या किसी एक नॉर्मल इंसान को लेके इन्होंने आप पर शक किया हो और आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। मैंने बोला ना, लास्ट में ऐसी कोई बात हुई है, बहुत बुरा लगा है कि आपके कैरेक्टर को लेके या आपकी लॉयल्टी पे यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया है। आपकी लॉयल्टी को लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बात उछाली गई है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है। चलो ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी अपने अपनी रीडिंग्स को महसूस कर रहे होंगे। और आपको जोन सा भी पार्ट अच्छा लगा, रेजोनेट किया, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। और हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते ना, सिंपली ग्रीन हार्ट बना देना, मैं समझ जाऊँगी दिस रेजोनेटेड एंड आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।